तो नेक्स्ट और इस चैप्टर का जो फर्स्ट मेन टॉपिक है वो है रासायनिक संयोग के नियम या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम कुछ ऐसे नियमों के बारे में पढ़ेंगे जो रासायनिक संयोग के लिए जरूरी होते हैं या जिनके आधार पर रासायनिक संयोग होता है या केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। और ज़्यादा सरल तरीके से हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, सारी रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियमों के आधार पर होती हैं। तो वो जो नियम हैं जिनके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो नियम अपन को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो अपन को अब ये देखना है कि वो नियम कौन कौन से हैं जिनके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो पहला नियम है इसमें द्रव्य के संरक्षण का नियम। द्रव्य के संरक्षण का नियम स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। चौथा नियम यहाँ पर है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और पांचवा और लास्ट जो है डेल-लुसैक का गैस आयतन संबंधी नियम। डेल-लुसैक का गैस आयतन संबंधी नियम। ये 5 नियम हैं। हमें इस चैप्टर में ये 5 नियम पढ़ना है। इन 5 नियमों के आधार पर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या केमिकल्स एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं और एक नया उत्पाद या नया प्रोडक्ट बनाते हैं। पहला नियम है ये द्रव्य के संरक्षण का नियम। इसका दूसरा नाम है पदार्थ की अविनाशिता का नियम। परिभाषा इसकी समझ लें। इसकी अगर हम हेडिंग पर ध्यान दें, पदार्थ की अविनाशिता का नियम, इस हेडिंग से ये नियम क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नियम के अनुसार द्रव्य का मतलब यहाँ पर ध्यान दें, द्रव्य का मतलब यहाँ पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है ये, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार जो है पदार्थ को या द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये नियम कहलाता है द्रव्य के संरक्षण का नियम। लेवोजियर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था, बताया कि पदार्थ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसको केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कोई पदार्थ अपन कहते हैं, किसी पदार्थ का अपन उपयोग करते हैं तो उपयोग करने के बाद कह देते हैं कि वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। पर इस नियम के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि पदार्थ नष्ट नहीं होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। या ये कहें कि जिस उपयोगी पदार्थ का आप उपयोग कर रहे थे, उपयोग करते करते वो दूसरे रूप में बदल रहा है और दूसरा रूप उसका अनुपयोगी रूप है। अनुपयोगी का मतलब कि दूसरा रूप जो है उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो पदार्थ है उपयोगी से अनुपयोगी रूप में बदल रहा है और उसका फिर हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कह देते हैं कि हमारा पदार्थ नष्ट हो रहा है या खत्म हो रहा है। वास्तव में पदार्थ नष्ट या खत्म नहीं होता है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। अब इसके लिए जो है अपन एक प्रयोग के आधार पर देखें। एक प्रयोग इसमें दिया गया है, वो है लैंडोल्ट का प्रयोग। लैंडोल्ट का प्रयोग या लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग के आधार पर ये नियम सिद्ध किया उन्होंने और साबित किया कि ये नियम सही है।
इन्होंने प्रयोग करने के लिए 2 कांच की नलियां ली, ऐसी इस टाइप की कांच की नलियां जिनका निचला भाग चौड़ा था, इस टाइप से। दो कांच की नलियां, ठीक है। इन नलियों में उन्होंने अलग अलग पदार्थ ले लिया, 2 इनमें भिन्न भिन्न पदार्थ उन्होंने भर दिए। इन दोनों नलियों को यहां से उन्होंने एक साइड ट्यूब लगा करके जोड़ दिया। दोनों नलियों को बीच में आपस में जोड़ दिया। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सोडियम क्लोराइड, 2 पदार्थ ले लिए इन्होंने। इस भाग में सोडियम क्लोराइड, इस भाग में ले लिया सिल्वर नाइट्रेट। पदार्थ लेने के बाद इन्होंने इस नली के लिए तौला, इसका वेट लिया। जो वेट आया उस वेट को उन्होंने नोट कर लिया। पदार्थ को लेने के बाद नली का वेट ले लिया, वेट लेने के बाद उसको नोट कर लिया कि कितना इसमें वेट है, कितना पदार्थ है। उसके बाद इस नली को उन्होंने इस तरह से दोनों दिशाओं में झुका करके इस तरह से इसका विलीन इस तरफ, इसका विलीन इसमें जाए, दोनों आपस में मिक्स हो जाएं। इस तरह से उन्होंने उसको कई बार इस तरह से घुमा दिया, हिला दिया। तो इसका विलीन इसमें आया, इसका इसमें गया, दोनों केमिकल एक दूसरे में मिक्स हो गए। इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो रासायनिक अभिक्रिया देखें जरा क्या हुई। एक में हमारे पास है AgNO3, ये दूसरे में हमारे पास है NaCl, ठीक है। अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया होने पर ही इसका NO3 इसका Na से जुड़ जाएगा और इसका AgCl से जुड़ जाएगा, तो बनता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अभिक्रिया हो गई, एक नया पदार्थ बन गया। सिल्वर नाइट्रेट बदल गया सोडियम नाइट्रेट में और सोडियम क्लोराइड बदल गया सिल्वर क्लोराइड में। रासायनिक अभिक्रिया हो गई दोनों के मिक्स होने से। अभिक्रिया हो जाने के बाद इन्होंने इस उपकरण को फिर से तौला, दोबारा तौला। दोबारा तौलने पर इन्होंने देखा कि दोबारा तौलने पर रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद इसका जस्ट वही वेट आया जो इसका पहले था, यानी इसके वेट में कोई अंतर नहीं आया, ना तो इसका वेट बढ़ा और ना ही घटा। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि रासायनिक संयोग तो हुआ है, पर रासायनिक संयोग के दौरान ना तो पदार्थ उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट हुआ। अगर मान लीजिए रासायनिक संयोग के दौरान पदार्थ उत्पन्न हो जाता तो इस उपकरण का वेट बढ़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ा। इसका मतलब कि पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ और पदार्थ नष्ट भी नहीं हुआ। अगर पदार्थ नष्ट हो जाता तो इसका वेट कम हो जाना चाहिए कि पदार्थ नष्ट हो गया तो वेट कम हो जाए, लेकिन वेट कम भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पदार्थ नष्ट भी नहीं हुआ, पदार्थ केवल इस रूप से इस रूप में बदल गया है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया है। ना तो कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ है, ना ही कोई पदार्थ नष्ट हुआ है। तो इस प्रयोग से द्रव्य के संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता के नियम की पुष्टि होती है।